तो एनसीटीसी के बाद केंद्र और राज्य अब आरपीएफ एक्ट के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं, लेकिन यूपीए सरकार बेफिक्र नजर आ रही है क्योंकि राज्य सरकारें आरपीएफ एक्ट में उन संशोधनों का विरोध कर रही है जिसका आधार खुद ममता बनर्जी ने रेल मंत्री रहते हुए रखा था। एनसीटीसी के बाद केंद्र बनाम राज्य सरकार की टकराहट की कहानी में एक और चैप्टर जुड़ रहा है और इस बार तलवारें खिंची हैं आरपीएफ एक्ट के सवाल पर। एनसीटीसी पर सफलता से उत्साहित नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक जैसे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। दिस विल गिव पुलिस पावर्स टू द आरपीएफ personnel. As usual, the center is ignoring the state governments. यूपी 2 की सरकार में ममता बनर्जी ने रेल मंत्री के तौर पर आरपीएफ एक्ट में संशोधन प्रस्तावित किया था, जिसके मुताबिक हर राज्य में रेलवे के अधीन क्षेत्रों में राज्य पुलिस की भूमिका को खत्म किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और खुफिया तंत्र पर राज्य पुलिस की जगह सिर्फ आरपीएफ की ही भूमिका होगी। विरोध करने वाले राज्यों को लगता है कि ये व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में केंद्र के एक विशेष अधिकार क्षेत्र का निर्माण है और संघीय ढांचे की अवहेलना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है, मगर स्टेट गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा ज्यादा अपना एक कदम आगे उठाना पड़ेगा और ये विश्वास दिलाना होगा कि पैसेंजर की सुरक्षा ठीक बरकरार रहे, क्योंकि इसमें यदि कुछ हादसा होता है तो जीआरपी भी कुछ नहीं करती, उसको स्टेट पुलिस के पास भी जाना है। इस विवाद से सबसे मजे में है केंद्र। एनसीटीसी विवाद पर उंगली चला चुकी केंद्र सरकार अब ममता की प्रतिक्रिया के इंतजार में है। Your answer is in your statement. This question has to be answered by the Railway Ministry. The only wrong word was largely, entirely by the Railway Ministry. I'm sure they will answer. इस बीच ममता बनर्जी के दूसरे नुमाइंदे और राज्य मंत्री सुल्तान अहमद आरपीएफ एक्ट के समर्थन में कूद पड़े। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है, क्योंकि एनसीटीसी के सवाल पर बनी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की दोस्ती आरपीएफ एक्ट के सवाल पर कमजोर होती दिख रही है। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ संजीव त्रिवेदी।